या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय मित्रों, नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और हम माँ की उपासना करते हैं और हम आज जानेंगे कि माँ जगदम्बे की किस प्रकार हम उपासना करें, कैसे हम पूजा करें, किस प्रकार घट स्थापना करें, क्या मुहूर्त है, क्या विधि है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। 17 अक्टूबर शनिवार के दिन माँ जगदम्बे का प्रथम दिवस यानी घट स्थापना का दिन है, जिस दिन माँ जगदम्बे का प्रथमम शैलपुत्री च यानी शैलपुत्री पर विराजमान होकर हमारे घर में आएंगी। तो इस दिन आप सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर संध्या भजन इत्यादि करने के पश्चात माँ जगदम्बे के घट स्थापना की तैयारी करेंगे। और घट स्थापना का मुहूर्त हम आपको बतला रहे हैं। आप प्रातःकाल 6:23 से लेकर 10:12 तक घट स्थापना कर सकते हैं। यह घट स्थापना का एक उत्तम मुहूर्त है। अब हम जानेंगे कि घट स्थापना की विधि क्या है, किस प्रकार हमें घट का स्थापन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप जो है मिट्टी लेंगे, मिट्टी को आप बिछा देंगे जहाँ पर आप घट की स्थापना करने वाले हैं और उस जगह पर थोड़ा जल डालेंगे। मिट्टी के ऊपर जल डालने के बाद जौ और गेहूँ जो आपने भिगो कर रखे हैं, याद रखें गेहूँ और जौ को एक दिन पहले आप पानी में भिगो कर रख दें। यानी आप दूसरे दिन जो घट स्थापना करने जा रहे हैं उससे पहले गेहूँ और जौ को जल में भिगो कर रात भर रखे रहें। सुबह उनको जब घट स्थापना करें उस समय उस मिट्टी में डालकर थोड़ा जल डालकर और मिट्टी का जो पात्र है उस पात्र को अच्छे से धुलकर उसमें जल भरकर, गंगा जल भरकर और उसमें कुछ जो है आप एक सिक्का, गोला सुपारी और एक फूल में गंध अक्षत सब लगाकर उसमें स्थापन कर दें। उस कलश के ऊपर आम्र पत्रों को ऐसे लगा दें जिससे वो बहुत अच्छे से सुशोभित हो जाए और उसमें एक नारियल स्थापन करेंगे और नारियल पर कपड़ा इत्यादि बांधकर उस घट को वहाँ स्थापन कर देंगे। फिर आप संकल्प लेंगे। संकल्प में जो जो आप कर रहे हैं वो कार्य का आपको वर्णन करना है। जैसे अगर आप किसी चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप उसमें दुर्गा चालीसा का वर्णन करके कि ये अमुक अमुक कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं घट स्थापना कर रहा हूँ, ऐसा आप उसमें वर्णन करें। और फिर ये संकल्प करने के बाद 16 उपचारे आप उसकी पूजन करेंगे। पूजन में आप उसको स्नान करने के बाद पंचामृत स्नान, शुद्ध जल स्नान करने के बाद आप वस्त्र, गंध अक्षत, पुष्प, फूल माला इत्यादि के बाद नैवेद्य लगाएंगे। नैवेद्य के बाद क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप जो है उस घट का स्थापन करने के बाद माँ दुर्गा देवी की उपासना करेंगे। माँ दुर्गा देवी या तो आपके घर में मूर्ति हो या कोई तस्वीर हो, उस तस्वीर पे सर्वप्रथम जो है जल से गंगा जल से छिड़काव करने के बाद, पवित्रीकरण करने के बाद आप वस्त्र आदि चढ़ाएंगे। वस्त्र के बाद उनको गंधक्षत लगाने के बाद फूल माला चढ़ाएंगे। फूल माला चढ़ाने के बाद 16 उपचारी आप पूजन करेंगे। पूजन करने के पश्चात आप जो है उन सब क्रिया करने के बाद लास्ट में क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थना में आप उन मंत्रों को बोलेंगे जिनसे आप देवी की उपासना करने में जो त्रुटि हुई है उसको माँ क्षमा करें। आवाहनम न जानामि चवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मैं। इन मंत्रों का आप क्षमा प्रार्थना करने के बाद देवी का चालीसा या दुर्गा सप्तती का पाठ करें। पाठ करने के बाद देवी जी की आरती करने के पश्चात आप जो है देवी का
9 दिन जो देवी की उपासना करने जा रहे हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ देवी का भजन मन में गुनगुनाते रहें, उनका स्मरण करते रहें। ऐसा ही समय व्यतीत करते हुए देवी की उपासना करें। माँ जगदम्बा जगत जननी 9 रूपों में आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाली हैं। इसलिए उस जगत जननी की 9 दिन जो है अच्छे से तन मन धन से जो है उपासना करना चाहिए। बोलिए साचे दरबार की जय।